आज की ताज़ा खबर सीधा कानूनी गलियारों से। क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी SC ST एक्ट के तहत दर्ज हो सकती है? आप कहेंगे ये कैसा अटपटा सवाल है, पर यही अटपटा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर भी खड़ा हुआ था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर वर्सेस शिप्रा कमलेश उके एंड अदर्स के केस में। आइए समझते हैं पूरा मसला क्या है। दरअसल डॉक्टर शिप्रा कमलेश उके और डॉक्टर शिव शंकर दास दोनों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD होल्डर्स हैं, जो 2014 से नागपुर में एक सोशियो पॉलिटिकल रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे। उनका कहना था कि इस रिसर्च के लिए बहुत सारा वैल्यूएबल डेटा भी कलेक्ट किया गया था, जिसमें लगभग 500 स्टूडेंट्स के सर्वेज भी थे। एक दिन उनकी गैर मौजूदगी में उनके हाई कास्ट लैंडलॉर्ड के बेटे पुलिस ऑफिशियल्स की मदद से उनके घर में घुस गए और उनके सारे एसेंशियल रिसर्च इक्विपमेंट, जिसमें उनके लैपटॉप्स भी शामिल थे, उनको चुरा ले गए। उनका मानना था ये कोई मामूली चोरी ना हो कि एक कास्ट बेस्ड ग्रज के अंडर किया गया वेंजफुल एक्शन, और इसी कारण इसका मुकदमा शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 और इसके 1995 के अकम्पनिंग रूल्स के तहत दर्ज होना चाहिए। अपने ग्रीवांस को लेकर सबसे पहले ये दोनों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट तक गए, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 के अंदर एस्टैब्लिश्ड है। जिसके बाद कमीशन ने नागपुर DM को रिकमेंडेशंस इशू किए, साथ साथ कंपनसेशन और मामले की गंभीर रूप से जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या SIT के गठन की बात भी उठाई गई। पर कार्रवाई से खुश ना होकर इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया, जहां उन्होंने मांग रखी कमीशन की रिकमेंडेशंस का फुल इम्प्लीमेंटेशन हो, SIT अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट फाइल करे अंडर सेक्शन 173 ऑफ द CRPC या 193 ऑफ द BNSS। अब इस पूरे मामले में स्टेट और इन दोनों पार्टीज के बीच अलग ही टसल जारी थी। स्टेट लगातार इस बात पर अड़ा रहा कि SC ST एक्ट के अंडर प्रॉपर्टी टर्म का अभिप्राय सिर्फ और सिर्फ टैंजिबल फिजिकल प्रॉपर्टी से है, ना कि किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी एक्ट के सेक्शन 15A सब क्लॉज 11 सब क्लॉज D का संज्ञान लेते हुए ये कहा कि क्योंकि प्रॉपर्टी शब्द इस पूरे एक्ट में कहीं डिफाइंड नहीं है, इसलिए इस टर्म को एक प्लेन और लिटरल मीनिंग देनी चाहिए, जिसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों को समान रूप से देखा जाए, क्योंकि इक्विटेबल ग्राउंड्स को मद्देनजर रखते हुए इस विचारधारा के विरुद्ध जाना इस एक्ट के पर्पस को ही डिफीट कर देगा, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी सहमति जताई। अब इसी SC ST एक्ट से जुड़ा एक दूसरा मामला भी सुनिए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस ही क्वैश कर दिया, जो कि इस एक्ट की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए रेयरली देखने को मिलता है। यहां बात हो रही है करुपुदयार वर्सेस स्टेट के केस की, जहां एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने यह दावा किया कि उनके प्राइवेट चेंबर में आकर अपेलेंट ने उन पर कास्ट बेस्ड स्लर्स टारगेट किए, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां हाई कोर्ट ने मामले को क्वैश न करना उचित माना। इसके ठीक बाद अपेलेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और न्यायालय इस मामले को क्वैश कर देता है। आपको बता दें कि SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज R के तहत किसी भी SC ST मेंबर के प्रति इंटेंशनल इंसल्ट या इंटिमिडेशन को पेनलाइज करने की बात कही गई है, और सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज S पेनलाइज करता है किसी भी SC ST मेंबर के कास्ट बेस्ड अब्यूज़ को, जो कि पब्लिक व्यू में किया गया। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने इस मामले को रद्द कर दिया, क्योंकि एज पर सेक्शंस मेंशन्ड एक प्राइवेट ऑफिस के प्रेमाइसेस के अंडर किसी प्रकार का भी कास्ट बेस्ड अब्यूज ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पब्लिक व्यू में नहीं किया गया। यहाँ स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट और हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड जैसे केसेस का भी रेफरेंस लिया गया था, जहाँ पब्लिक व्यू को इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट ने ये माना कि यदि ऐसा कोई भी ऑफेंस किसी प्राइवेट ऑफिस या घर के प्रेमाइसेस में हो रहा हो वेयर द पब्लिक इज नॉट प्रेजेंट, तो उससे इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बात करते हैं हमारी अगली खबर की, जो कि है इंदु प्रकाश सिंह वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स, जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह डायरेक्ट किया कि जब तक ECI के वोटर्स को इंक्रीज करने के डिसीजन पर चैलेंज पेंडिंग है, तब तक पोलिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग्स इरेज ना की जाएं। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां एक PIL ने इलेक्शन कमीशन के कम्युनिकेशन, जिसमें पर पोलिंग वोटर संख्या 1200 से 1500 बढ़ा देने वाली बात कही गई, उसे चैलेंज। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए काउंसिल की काउंटर फाइल करने के लिए थोड़े अधिक समय की मांग को स्वीकार कर लिया। साथ ही ये निर्देश भी दिए कि जब तक ये मामला जारी है, तब तक पोलिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग्स को इरेज ना किया जाए। इससे पहले भी CJI ने इस बात पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा था कि यदि एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो भी गई, तो इसे मैनेज कैसे किया जाएगा। कुछ समय पहले बेंच ने राज्यसभा MP और कांग्रेस लीडर जयराम रमेश जी के द्वारा दायर PIL पर यूनियन गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। इस PIL में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में किए गए रिसेंट चेंजेस पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि ये पोलिंग और अदर रिलेटेड रिकॉर्ड्स के CCTV फुटेज के पब्लिक डिस्क्लोजर को प्रोहिबिट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे लीगल।